आज मुझे एक क्वीन चींटी मिली है। यह क्वीन चींटी आगे चलकर एक पूरी कॉलोनी बनाएगी और मैं इन्हें असली दुनिया की घटनाओं के सिमुलेशन में टेस्ट करूंगा। लेकिन अभी के लिए वह अकेली है और उसे अपने अंडों की देखभाल खुद करनी होगी जब तक कि उनसे वर्कर चींटियां पैदा ना हो जाएं। खुशकिस्मती से इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। पहला वर्कर चींटी जन्म ले चुका था। ये ट्रैपजॉ चींटियां हैं, एक ऐसी प्रजाति जिनके जबड़े बहुत बड़े और तेज होते हैं ताकि वे अपने शिकार को दो हिस्सों में काट सकें। ये आम चींटियों से बहुत बड़ी होती हैं और वर्कर चींटियां लगभग क्वीन जितनी बड़ी होती हैं। चींटियों की दुनिया में वर्कर का एक ही काम होता है, क्वीन की सेवा करना। वर्कर सब कुछ करते हैं, क्वीन को साफ करना, अंडों की देखभाल करना और जरूरत पड़ी तो खाना भी लाना। अब मैं चाहता हूं कि मेरी कॉलोनी जल्दी बढ़े। इसके लिए मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। अभी तो कॉलोनी में सिर्फ 2 चींटियां हैं, इसलिए मैंने बस एक छोटा सा शहद का बूंद डालने का सोचा। मैंने ट्यूब के अंदर शहद डाला और तुरंत ही वर्कर चींटी उसे सूंघने के लिए आ गई। थोड़ी देर सूंघने के बाद वह क्वीन के पास वापस गई और एंटीना रगड़कर उसे जानकारी दी। वर्कर चींटी क्वीन से एंटीना रगड़कर संवाद करती है। जब वे ऐसा करती हैं तो फेरोमोन रिलीज होता है जिससे क्वीन को जानकारी मिलती है। क्वीन से हरी झंडी मिलने के बाद वर्कर वापस शहद के पास गई, लेकिन खाने के बजाय उसने प्लेट को गिरा दिया जिससे शहद रेत में समा गया। 10 मिनट बीत गए, वर्कर ने शहद नहीं खाया। असल में इसका एक कारण था। इतनी छोटी कॉलोनी में क्वीन खुद वर्कर को अपने शरीर से पोषण देती है, इसलिए अभी उन्हें बाहर के खाने की जरूरत नहीं थी। मैंने इंतजार किया और फिर कॉलोनी में हर वर्कर चींटियां हो गई। उनमें अब भूमिकाएं स्पष्ट थीं। 2 क्वीन के पास रहती थीं और 2 अंडों की देखभाल और दरवाजे की निगरानी करती थीं। अब समय था असली खाने का जिंदा शिकार। तो मिलिए उड़ने में असमर्थ फल मक्खियों से। बेचारे उड़ नहीं सकते, असल में दुनिया के सबसे दुखी प्राणी हैं ये। मैंने एक ट्यूब में फल मक्खी डाली और उसे चींटियों के ट्यूब से जोड़ दिया। जैसे ही मैंने कॉटन बॉल हटाई, मक्खी अंदर भाग गई। शुरुआत में मक्खी छुपी रही, लेकिन फिर एक वर्कर ने उसे देख लिया। वर्कर ने अपने जबड़े खोले और हमला किया, लेकिन चूक गई। बाकी वर्कर भी सतर्क हो गए और कुछ ही मिनटों में एक वर्कर ने सही टाइमिंग से मक्खी को पकड़ लिया। मक्खी अब जीवित नहीं थी और वर्कर उसे पीछे ले जाकर भविष्य के लिए स्टोर करने लगी। कुछ और दिन बीते, कॉलोनी और बढ़ी। अब और भी वर्कर थे, लेकिन ट्यूब अब भीड़ भाड़ वाला हो गया था। चींटियां ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। तो अब वक्त था उन्हें एक नया घर देने का। लेकिन हम बस ऑनलाइन जाकर कोई एंट नेस्ट नहीं खरीदने वाले थे, नहीं। मैंने एक ईंट निकाली और उस पर हथौड़े और छेनी से खुदाई शुरू कर दी। मैंने छोटे छोटे चैम्बर्स बनाए ताकि अंडे, खाना और कचरा अलग अलग जगह स्टोर हो सके। फिर पूरी ईंट को नीले रंग से पेंट किया और एक क्लियर एक्रेलिक शीट से ढक दिया। साथ ही एक छोटा छेद भी बनाया ताकि पानी डालकर नमी बनाए रख सकूं, क्योंकि चींटियों को नमी पसंद है। अब नया एंट नेस्ट तैयार था। मैंने एक ट्यूब के जरिए पुराने ट्यूब को नए नेस्ट से जोड़ा। एक वर्कर ने हिम्मत दिखाई और ट्यूब से होकर नए घर में चली गई। उसे नया घर पसंद आया और वह क्वीन को रिपोर्ट करने वापस आई। कॉलोनी को आकर्षित करने के लिए मैंने नेस्ट के अंदर शुगर वाटर की ट्यूब लगा दी, फिर क्लियर एक्रेलिक को रेड एक्रेलिक से बदल दिया ताकि अंदर अंधेरा हो जाए। चींटियों को अंधेरा पसंद है। फिर मैंने तेज लाइट पुराने ट्यूब पर लगा दी ताकि वे बाहर निकलने को मजबूर हों। धीरे धीरे सभी चींटियां नए नेस्ट में चली गईं, क्वीन समेत। 10 दिन बाद जब मैंने देखा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब मजेदार हिस्सा शुरू होता है। मैंने उनके लिए अलग अलग आउटवर्ड्स, बाहर की दुनिया बनाने का प्लान किया जहां वे खाना ढूंढ सकें। पहला आउटवर्ड सिंपल डेजर्ट थीम, नारंगी रेत, पत्थर और एक कैक्टस लगाया। ऊपर फ्लोन लगा दिया ताकि चींटियां भाग न सकें। जब पहला वर्कर बाहर निकला और रेगिस्तान को एक्सप्लोर किया तो मैं बहुत उत्साहित था। अब टेस्ट का टाइम था। मैंने एक क्रिकेट छोड़ा। चींटी ने हमला किया, लेकिन बार बार चूक गई।
क्रिकेट ट्यूब से होकर नेस्ट में घुस गया। अब खतरा घर के अंदर था। सभी वर्कर चींटियां उसे मारने में जुट गईं। आखिरकार एक वर्कर ने सही समय पर हमला किया और क्रिकेट को पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर खत्म कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक मैंने कॉलोनी का ध्यान रखा और उन्हें फल मक्खियां खिलाता रहा। दिन 97 को कॉलोनी में 12 वर्कर हो गए थे, लेकिन मैंने देखा कि एक कोने में एक वर्कर मरी हुई थी। संभवतः यह वही वर्कर थी जो सबसे पहले पैदा हुई थी। इनका जीवन काल छोटा होता है। बाकी कॉलोनी स्वस्थ थी, इसलिए मैंने एक और नया आउटवर्ल्ड बनाया। इस बार घास वाली थीम फेक ग्रास बिछाई, 2 लकड़ी के टुकड़े रखे और जोड़ दिए। 98वें और 99वें दिन तक सब ठीक था, लेकिन 100वें दिन जब मैं वापस आया तो नेस्ट में सिर्फ एक चींटी थी। मैं हैरान रह गया। मैंने पूरा रेगिस्तान और घास वाला आउटवर्ल्ड चेक किया, कहीं कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा रेड एक्रेलिक शीट के नीचे एक बेहद छोटा गैप था, इतना छोटा कि सब चींटियां भाग सकती थी। सिर्फ एक चींटी बची थी, क्वीन चींटी। क्वीन अकेली थी, ठीक उसी तरह जैसे पहले दिन थे। मेरे सारे 100 दिन के प्लान धरे के धरे रह गए। तो मैंने एक कॉटन बॉल लिया, क्वीन को उठाया और एक नई टेस्ट ट्यूब में रखा। वह पहले भी अकेले से कॉलोनी बना चुकी थी, वह फिर कर सकती है। अब हम फिर से दिन 1 से शुरू करेंगे।